नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आज जोरदार दस्तक दे रहा है उत्तर प्रदेश के तथाकथित आदर्श शहर गाजियाबाद। वो गाजियाबाद जो बदनसीबी से बदनाम भी है अपराध के लिए। किसने किया गाजियाबाद को बदनाम? किसने किया गाजियाबाद के साथ विश्वासघात? हमारे साथ तमाम राजनीतिक नुमाइंदे भी मौजूद हैं। सिलसिलेवार तरीके से सबका परिचय कराना चाहूंगा। बीजेपी की तरफ से दिनेश गोयल, बीएसपी की तरफ से मुकुल उपाध्याय, आम आदमी पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह और कांग्रेस की तरफ से रजनीकांत राजू। हम आपको बता दें, हम इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे का भी। और आज की जो बड़ी खबर गाजियाबाद से यह है कि शाजिया इल्मी जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष महोदय जो हैं पलायन कर रहे हैं किसी और शहर का, और संभवतः संगीत सोम यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं और राज बब्बर की भी दावेदारी है। मगर आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सियासी मानचित्र में क्यों महत्वपूर्ण है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से शाजिया इल्मी के नाम का ऐलान आज ही किया है। गाजियाबाद में मैं रह सकती हूँ और मैं रहूंगी और मैं जीतूंगी और वहाँ पे रहूंगी, वो मेरा घर है। फिर कांग्रेस की ओर से राज बब्बर मैदान में है तो कहा जा रहा है कि बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगा केस में आरोपी विधायक संगीत सोम को उतार रही है। एसपी बीएसपी उम्मीदवार के साथ साथ अब कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर भी रोड शो के जरिए जनता के बीच पहुंच चुके हैं। देर आए या पहले आए, अगर सही नीयत से आए और सही तरीके से आए और सही आदमी आए तो उसकी पहचान हो जाए। पूर्व में जो लोग यहाँ पर जनप्रति रहे हैं उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी लापरवाही का नतीजा है जो गाजियाबाद में आज सारी समस्याएं। हम लोग घर घर जा रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को नोट कर रहे हैं। फिलहाल इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सांसद हैं। पूरे 5 साल तक सांसद रहे राजनाथ सिंह, लेकिन इस क्षेत्र के विकास को लेकर जनता काफी नाराज है। जनता की शिकायतें सड़क और बिजली की हालत को लेकर ज्यादा है। रोड इतनी खराब है, इस एरिया के पूरे एरिया की इतना ब्लॉकेज है पानी का कि वी कैन नॉट पास थ्रू द रोड। ये जो रोड के डिवाइडर बीच में कूड़े, ऐसे लगता है यार नोबडी इज केयरिंग फॉर दिस रोड। ऐसा लगता है हम लोग सब कहीं कूड़ेदान में रह रहे हैं। गाजियाबाद की जनता अपना सांसद चुनने के लिए 10 अप्रैल को वोट डालेगी। जिला गाजियाबाद की पहचान है यहाँ का क्राइम, जिसके आगे पुलिस लाचार और जनता बेबस नजर आती है। गाजियाबाद की असली सूरत तब तक नहीं दिखेगी जब तक इससे अपराध का रंग नहीं जाएगा। और वक्त आ गया अपने राजनीतिक नुमाइंदे को जवाबदेह बनाने का। बात है एक मुद्दे की, एक मुद्दा जिस पर हमारे राजनीतिक नुमाइंदे को क्यों चुने जनता। सबको 20 सेकंड मिलेंगे। सबसे पहले दिनेश गोयल जी, आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। जनता आपको क्यों वोट दे? देश विकास चाहता है। नरेंद्र भाई मोदी विकास पुरुष हैं और इसलिए वो देश चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। ये इलेक्शन लोकसभा का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री का चुनाव है और इसलिए देश चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाजपा को वोट देते हैं। शुक्रिया, आपका वक्त खत्म हुआ। और अब बात करते हैं हम मुकुल उपाध्याय की, जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। बीएसपी की तरफ से। बीएसपी की तरफ से मुकुल उपाध्याय, बताइए। गाजियाबाद की जनता मुझे इसलिए आशीर्वाद देगी क्योंकि मेरी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में गाजियाबाद के लिए बहुत विकास कार्य किए हैं। गाजियाबाद में मेट्रो की व्यवस्था बहन कुमारी मायावती जी ने की है और गाजियाबाद में जितने भी फ्लाईओवर बन रहे हैं इनमें से 80% फ्लाईओवर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में बनाने का काम किया है। क्योंकि चलिए अब आम आदमी पार्टी से पूछते हैं कि आपको वोट क्यों दें, और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं भूपेंद्र जी अब। आम आदमी पार्टी 3 स्तर के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय मुद्दों पे। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, स्वराज और बहुत सारे कानून के अंदर बदलाव। स्थानीय मुद्दों के अंदर अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था, रोड, सैनिटेशन और रिहायशी मकीनों के अंदर बूचड़ खाने का बनना और डंपिंग ग्राउंड का बनना, वसुंधरा, वैशाली, राजेंद्र नगर, कौशाम्बी के मध्य में बनना। और आपका वक्त खत्म हो गया। अब बात करते हैं नरेंद्र सिसोदिया की, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। आप बताइए आपको क्यों वोट दें? हम वोट भ्रष्टाचार के विरोध में, विकास के मुद्दे पर और देश की एकता और अखंडता के लिए
देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। इतना काम समाजवादी करेगी, इतना काम कोई नहीं कर सकता। 2 साल के अखिलेश जी के कार्यकाल में जितने काम यहाँ गाजियाबाद में हुए हैं, इतने विकास के काम नहीं हुए। मेट्रो के लिए पैसा समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र में दिया है, किसी ने नहीं दिया। आपका वक्त खत्म हुआ और अब कांग्रेस के रजनीकांत राजू, आपको 20 सेकंड में बताना होगा एक मुद्दा, जनता आपको क्यों वोट दे। देश की जनता कांग्रेस को इसलिए वोट देगी, विकास, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और इस देश को एकजुट रखने की यदि किसी में ताकत है वो कांग्रेस में है। स्थायी सरकार कांग्रेस ही दे सकते हैं इस देश को, इसलिए कांग्रेस को इस देश की जनता चुनेगी। 10 साल से पीछे लगातार सरकार है, आगे भी कांग्रेस सरकार चलाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर यहां के सांसद महोदय यहां से पलायन क्यों कर रहे हैं। सवाल यहां पर बताइए दिनेश गोयल जी, गाजियाबाद की जनता के साथ राजनाथ सिंह जी ये विश्वासघात क्यों कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं वो लखनऊ। मान लीजिए कोई विश्वासघात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, हमारा सब कार्य सहमति से होते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला करेगी वो हर किसी को मान। ये क्यों नहीं बताते कि पिछली बार आप आरएलडी की कृपा से जीते थे, इस बार विकास की राह पर आपने कुछ नहीं किया और राजनाथ सिंह जी को डर है कि वो हार जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सर ये आप लोगों की बनाई बातें हैं। राजस्थान ने बहुत विकास किया है। मेट्रो जो लाई गई है उनके प्रयास से लाई गई है। जितने भी शहर में विकास कार्य माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा था मैं मेरठ तक मेट्रो पहुंचाऊंगा, पहुंची मेरठ तक मेट्रो? गाजियाबाद तक आ रही है, उसके बाद मेरठ तक भी पहुंचेगी। मैं ये कहना चाहूंगा, गाजियाबाद की जनता ने श्री राजनाथ सिंह को इसलिए वोट दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, गाजियाबाद का विकास करेंगे। विकास तो बहुत बड़ी बात, वर्तमान सांसद श्री राजनाथ सिंह के गाजियाबाद की जनता को दर्शन भी नहीं हुए। गाजियाबाद जी राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद से गायब रहे हैं और मोदी हवा में उड़ गए। राजनाथ सिंह जी का इतिहास रहा है कि उन्होंने जहां पे भी एक बार चुनाव लड़ा वहां का शोषण करने के बाद दूसरी बार नहीं आए। ऐसा राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद का कभी कोई विकास नहीं किया, ना मेट्रो। क्या यह आरोप सही है, राजनाथ सिंह ने विकास नहीं किया गाजियाबाद का? ये 100% आरोप सही है। 5 साल के लिए गाजियाबाद की जनता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना और वो 5 साल में यदि पूरा काउंट किया जाए तो 5 महीने कभी लगातार भी गिनते तो नहीं इस क्षेत्र को दिए और त्राही कर रही है गाजियाबाद की जनता, त्राही कर रही है। आप मुझे समझाइए ये बात। दिनेश जी, उन्होंने कहा था कि मैं 1400 करोड़ के निवेश, उद्योग निवेश लेकर आऊंगा, ये उनका वादा था कि मेरठ तक मैं मेट्रो लाऊंगा, ये उनका वादा था। पूरे हुए ये वायदे? इसका कारण यह है कि सेंट्रल में 5 साल बाद आप कारण गिना रहे हैं मुझे। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, सेंट्रल में भी, और उत्तर प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। आपको मालूम है आप इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं, सांसद का फिर फायदा क्या है अगर आप सेंटर पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं तो? नहीं, सांसद ने पूरे प्रयास किए हैं और प्रयास करके गाजियाबाद का बहुत विकास किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1400 करोड़ का निवेश तो जब लेके आएंगे, माननीय राजनाथ सिंह ने अपनी निधि तक नहीं लगाई, उनकी निधि तक यहां से वापस है जी। आपने निधि तक नहीं लगाई? नहीं, निधि उन्होंने पूरी लगाई है, बल्कि जो 6 एमएलए हैं उनकी निधि भी गाजियाबाद में खर्च की गई है। मुझे बताया जाता है और एफआईआर भी दर्ज करने की कोशिश की गई थी, जिसमें राजनाथ सिंह ने वादा किया था कि न सिर्फ वो अपने सांसद निधि कोष बल्कि बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्रियों के फंड से भी यहां का विकास करवाएंगे। क्यों नहीं ऐसा किया उन्होंने यहाँ का विकास पूरा कराया है। ये सब विरोधियों की चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दिख तो नहीं रहा विकास कहीं। क्या गाजियाबाद का विकास हुआ है? नहीं हुआ, गाजियाबाद विकास नहीं हुआ। समाजवादी का प्रत्याशी स्थानीय है, लोकल है, बाकी सब प्रत्याशी बाहर के हैं। लोकल प्रत्याशी चाहिए, इसलिए लोकल प्रत्याशी समाजवादी का वही विकास करता है। नरेंद्र जी माफ कीजिएगा, महान कोई बहुत समाजवादी पार्टी ने भी काम नहीं किए हैं। 1.5 साल से गाजियाबाद की कानून व्यवस्था जो बदतर हो गई है, इसमें समाजवादी पार्टी का ही योगदान है। कानून व्यवस्था मायावती सरकार से बढ़िया रही है, उठाकर आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पहली सरकार से। नरेंद्र जी, मैं खुद यहां रहता हूं, मैं खुद गाजियाबाद नोएडा में रहता हूं। जहां तक इन्होंने सपा की बात करी, सपा की कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। और दूसरा मैं विकास की बात बताता हूं, मुरादनगर से 50 गांव हैं जहां से एक रोड चलती है, आज तक वो गांव के लोग धरना दे रहे हैं कि उस रोड को पक्का कर दिया जाए। लेकिन सपा की सरकार ये कह के कि वो दिल्ली की सरकार के अंडर आता है, वो उसको गुमराह कर रही है। और आप बताइए, एक मिनट, आप बताइए, नेताजी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, गाजियाबाद की ऐसी बदतर हालत हो गई, ऐसे बनेंगे वो देश के प्रधानमंत्री? लोकल स्थानीय सांसद होगा, वो काम करेगा, विकास करेगा,
तो वो जीत कर जाएगा जब ये नेता प्रधानमंत्री। मैं आपको कुछ आंकड़े गिनाना चाहता हूं। एक साल में गाजियाबाद में 90 मामले लूट के, डकैती के 8 मामले, बलात्कार के 78 मामले, चोरी के 2172 मामले, मर्डर के 130 मामले, दहेज हत्या के 43 मामले, चेन स्नैचिंग के 61 मामले। ये तमाम नगीने हैं समाजवादी पार्टी के। जब से इस सरकार से पहले, जब से ये पिछले 1 साल का मामला है। 2 साल से पुराने उठाकर नहीं, ये 1 साल का मामला है। आप गलत बयानी कर रहे हैं। बसपा सरकार में जो आंकड़े थे उनको उठाकर बयानी कर दूं। ऐसा है, जब से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गई है, तभी से कांग्रेस के सरकार के बाद कानून व्यवस्था यहां सबसे बदतर है, चाहे बसपा की सरकार रही हो। मुकुल जी, योगदान आपका भी है, सरकार आपकी भी थी। तो यानी कि पिछले 10 साल में जो बंटाधार समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने किया है, उसकी भुगत रही है जनता यहां पर। मेरी बहन कुमारी मायावती जी के शासन को आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति याद कर रहा है, जनमानस याद कर रहा है। इसलिए याद कर रहा है, बहन कुमारी मायावती जो कहती हैं वो करती हैं। जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो शासन दिया, कोई भी सरकार नहीं दे पाई है। जो कानून व्यवस्था बहन कुमारी मायावती जी के शासन में थी, आज देख लो क्या हाल। बहन कुमारी मायावती के शासन में तो प्रतिमाएं लगती रही, मूर्तियां लगती रही, विकास कहां हुआ? ये विरोधियों की साजिश, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी नेता ने, विरोधी की साजिश क्या है, हमें तो दिख रहा है। हमारी नेता ने प्रदेश का विकास किया है। ये देखिए, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम है। एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। हकीकत ये है कि जनता ठगी गई है। ना कांग्रेस ने किया, ना सपा ने किया, ना बीजेपी ने किया, सिर्फ जनता को ठगा। आप मुझे बताइए, मॉडल शहर है, आदर्श शहर है गाजियाबाद का। क्या आप जानते हैं, आपके जो उद्योग हैं यहां पर 12 उद्योग हैं, वहां प्रॉपर सीवेज सिस्टम भी नहीं है। घरों में सीवेज सिस्टम नहीं है, उद्योगों में सीवेज सिस्टम नहीं है। हर जगह सीवेज सिस्टम है। आप नहीं है, नहीं है, नहीं है। समाजवादी सरकार ने ही सीवेज सिस्टम। नरेंद्र जी, आप जनता की अदालत के सामने कम से कम सच तो बोलिए। गोविंदपुरम का सीवेज सिस्टम इस सरकार में चालू हुआ है। कौन जिम्मेदार है? सीवेज सिस्टम तक नहीं है दिनेश जी यहां पर। जब तक 5 साल तक बहन मायावती का राज रहा, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, सिर्फ भ्रष्टाचार सूझता रहा। उसके बाद सपा की गवर्नमेंट आई है, यहाँ गुंडागर्दी का आलम है, किसी की सुरक्षा नहीं है। माननीय राजनाथ सिंह ने संसद में गाजियाबाद के, जब भी गाजियाबाद में कोई आफत आई है, उन्होंने गाजियाबाद के साथ जनता कंधा मिलाकर साथ दिया है। चलिए जनता की तरफ जाते हैं, जनता की तरफ। जी, सवाल बोलिए। कांग्रेस से आज से 2 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री साहब के पास पैसे नहीं थे। आज चुनाव से 3 महीने पहले पैसे कहां से आ गए उनके पास? आप ये बताइएगा कि यहाँ बसपा के 3 विधायक है, कौन सा विकास हुआ यहाँ पे? तो बात विकास की, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह जी पिछले यहाँ पे एमपी हैं, लेकिन किसी ने आज तक कोई इन्हें देखा नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। कितने वादे उन्होंने। अरे आपस में लड़ना बंद करो और देश के बारे में कुछ सोचो, ये मेन मुद्दा है इस समय। मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूं कि आज जो राजनाथ सिंह यहाँ से पलायन कर गए, जब इन्होंने विकास किया था तो ये अब तक कहां थे? आप क्यों आए यहाँ पे? वो तो यहाँ से भाग रहे हैं लखनऊ। जी, बिलों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं जी, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। के बिल के किसान को, छोटे किसान को बड़ी परेशानियां आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय सांसद महोदय आज तक कितनी बार दर्शन दिए गाजियाबाद में? हर जगह यही शिकायत है, सांसद महोदय ने दर्शन ही नहीं दिए। गोयल जी ने बोला है कि मोदी विकास पूरे था तो राजनाथ सिंह किया था आज तक। चलिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, सुदन रावत जी ये बताइए, हम बेरोजगार मुफ्त में कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हमें रोजगार चाहिए। आपकी सरकार ने पूरे 2 साल में कितने रोजगार दिए हैं? बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि वो पिछले 10 साल से यहाँ से शासन कर रहे हैं और उनके तत्कालीन कैबिनेट मंत्री घोटाले करते रहे, ये अराजकता नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं मुकुल उपाध्याय जी से, इस बात की क्या गारंटी है समाजवादी पार्टी से कि ये जाके कांग्रेस की गोदी में नहीं बैठेंगे? ये तो इनको वोट देना, कांग्रेस को वोट देना। अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना होता तो वहां से नहीं लड़ता यूपी से। गुजरात में काम ही नहीं करा, भ्रष्टाचार का काम करा। मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा और कांग्रेस है, इनके पास यहाँ के इंसान नहीं है। हमें जनता यहाँ की चाहिए, यहाँ का सांसद चाहिए, विधायक यहाँ का चाहिए, बाहरी सांसद नहीं चाहिए। सब बाहरी सांसद आ रहे हैं, आपको ये शिकायत है? ऐसा सांसद चाहिए जो यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए, और जो नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं और जो गुजरात के अंदर उन्होंने किया वो सबके सामने है। सवाल ये यहाँ पर, एक मिनट, दिनेश गोयल,
पता चल रहा है कि संगीत सोम को संभवतः टिकट मिल सकता है। आप खुद जानते हैं संगीत सोम पर गंभीर आरोप हैं, मामला इतना सेंसिटिव है, संवेदनशील है। आप लोग थोड़ी तो जिम्मेदारी दिखाओ, कम से कम संगीत सोम को तो यहां से मत खड़ा करो। आरोप नहीं है, आप ये उसमें कोई भी आरोप नहीं है, आरोपित नहीं है वो आरोपित नहीं है, और जो आरोपित होता है वो जेल में होता है, जेल ने उसको 22 बरी किया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये 5 विधानसभा सीटें आती हैं गाजियाबाद के अंदर, बीजेपी के पास कितनी है? बीजेपी के पास कितनी है? बीजेपी के पास कितनी है? इस समय एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में मेयर बीजेपी का है, जितना भी वो सब। दिनेश गोयल जी, अमेठी रायबरेली में अगर 10 सीटों में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, तो आप कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कटघरे में खड़े करते हैं। आपके पास एक भी सीट नहीं है, और जिनमें से 4 बीएसपी के पास हैं, जो 2012 में चुनाव हार गई थी। लेकिन मेयर वगैरह जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सब बीजेपी के आसपास, सब जन में, लोन में देख ले, अमरावती में देख लीजिएगा, अब दादरी में देख, सब पहुंचे। बीएसपी के विधायक, और हालत देखिए आपने गाजियाबाद की। बीएसपी के चारों विधायक अपने अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। आपने जो सीवर की बात रखी थी, इसलिए सीवर की व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्योंकि कई वर्षों से लगातार नगर निगम का मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, और नगर निगम के अंडर में सीवर की लाना। मुझे बताइए, आप इस तरह से दोष मढ़ते रहेंगे तो इस जनता का क्या दोष है? इस जनता का क्या दोष है? ये एक सिस्टम है, क्योंकि नगर निगम के अंदर सीवर की व्यवस्था होती है, और नगर निगम के जब मेयर कुछ काम नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के, सपा बसपा किसी ने कोई काम नहीं किया। आज मेरे को आपके प्रोग्राम आने के लिए यातायात की ये व्यवस्था है, मोहन नगर, ALT सेंटर, सारे चौराहों पे ये हाल है कि जब मेरे को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगा, और मैं निक ऑफ द मोमेंट। बताइए साहब, मतलब कृपा तो आप ही लोगों की है 10 सालों से, कर क्या रहे हैं आप लोग? ये उत्तर प्रदेश में यूपी गेट्स है, एलिवेटेड रोड बन रहा है RTC तक, ये जाम की सब मुक्ति हो जाएगी, ये प्रस्ताव हो गया, काम शुरू। मुझे बताइए, अब तो बॉलीवुड में एक मिनट, अब तो बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं गाजियाबाद के ऊपर, जहां गाजियाबाद को अपराध का प्रतीक माना जा रहा है। पुरानी फिल्में बन रही हैं। अभी जिला गाजियाबाद फिल्म आई थी ना, और गाजियाबाद कितना बदनाम हो चला है। जी, गाजियाबाद निश्चित रूप से बदनाम है। थाने बसपा की सरकार में बिकते रहे, और सपा की सरकार में भी आज भी थाने बिक रहे हैं। चलिए और भी लोगों से सवाल जानते हैं। जी जी बोलिए, पीछे आइए। हिंदुस्तान का आदमी नरेंद्र, मैं आम आदमी पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस पार्टी का नाम भगोड़ा पार्टी कर देना चाहिए। ये गाजियाबाद से ही भागेगी, दिल्ली से भागी, यहाँ का जो सीएम बना केजरीवाल, वो सीएम पद से भाग गया, जॉब से भाग गया, धरने से भाग गया। मेरा बीजेपी से सवाल है, जैसे FDI का विरोध बीजेपी ने पार्लियामेंट में भी किया और जनता में भी किया, अगर सरकार बीजेपी की आती है तो क्या उसे FDI को वापस लेगी या नहीं लेगी? बोलिए आराम से। हाँ, संक्षेप में बताइए। हमें वो सांसद चाहिए जो जिसके ऊपर दंगों का आरोप नहीं है। भाजपा ने दंगे करवाए, सपा ने दंगे करवाए, कांग्रेस ने दंगे करवाए, BSP पे एक भी दंगे का आरोप नहीं है। BSP सर, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे, इनके मुंह भ्रष्टाचार रूपी खून लग चुका है। जनता आने वाली 10 अप्रैल को इनको सबक सिखा देगी। इनका धंधा राजनीति को लूट नीति बना दिया, इन्होंने देश को खोखला कर दिया है। सारा पैसा सर 3-4 साल से बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बैटरी लगाई जा रही, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। 10 लाख बच्चे उस वजह से परेशान है, बेरोजगार है। यूपी पुलिस की बैटरी चल रही है। हमारा चलिए हो गया, मैं बात समझ गया। तो लोगों की शिकायतें बेतहाशा हैं, लिहाजा मापदंड जो है बहुत कड़े हैं। यहां पर परीक्षा बहुत कड़ी होने वाली है। जो भी यहां से जीतना चाहता है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवां लगातार जारी होगा, और हम मंगलवार को फिर आपसे मिलेंगे। और 10 अप्रैल को गाजियाबाद की जनता अपने वोट डाले ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और 16 मई को ABP न्यूज पर आप इसकी काउंटिंग देखें सबसे तेज नतीजों के लिए।